तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के बारे में। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। तो आप अगर मेरे पिछले प्रीवियस लेक्चर ने देखो तो जाकर चेक कर लो, क्योंकि उसमें हम बात किए थे ट्रिगो फंक्शन के बारे में, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसके डोमेन और रेंज के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, और आर क्लब के मेंबर्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज बात किए थे और इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, नहीं देखो जाकर चेक कर लो, और उसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे हम किए थे। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के बारे में। हमारा जो ट्रिगो फंक्शन होता है उसका इनवर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप मैथ्स में पढ़े नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन ये पढ़ने वाले आप क्लास 12th में, क्योंकि लेकिन हम बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि वो डोमेन एंड रेंज इससे भी आ सकते हैं। तो डोमेन एंड रेंज के बारे में इससे भी हम अचीव करेंगे कुछ कुछ बातें। ओके, तो बात चली इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के बारे में। ट्रिगो फंक्शन का जस्ट उल्टा, मतलब आप कॉस एक्स नाम पढ़े होगे, लेकिन उस पर पावर हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स कैसे बोलते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। वही 6 आपका ट्रिगो फंक्शन है, लेकिन उसको हम क्या बोल दिए, 6 ITF, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है। आपको सिर्फ इसके बारे में ग्राफ की जानकारी मिलेगी, और आपको डोमेन और रेंज के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। और ट्रिगो फंक्शन की बात रही, ट्रिगो फंक्शन उसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बाद। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम ट्रिगो फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी हम डील करेंगे। तो पहले देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको देखो रूल बताते हैं। रूल ने ट्रिक होता है, क्या होता है, ट्रिक। ट्रिक पहले बताओ या रूल बताओ? भैया ट्रिक तब जाने गई। ठीक है, ट्रिक जानने के लिए आप बेताब होंगे। पहले ट्रिक बताते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, आपको एक एक स्टिक, मतलब एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। कॉलम सब कॉलम में एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको इसमें छोड़ दो, क्योंकि इसमें मैं आप डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो कम से कम। ठीक है, कर लिए, हो गया ना। अब आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। देखो एक में प्लस, ये प्लस आपका हो गया, और एक में ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक में प्लस करो, एक में ऐसे ही छोड़ दो, फिर दूसरे में प्लस करो, फिर एक में माइनस, फिर एक में प्लस, फिर एक में माइनस। हो गया ना, मतलब पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, हो गया। ऐसा आप बना दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये डैश लाइन खींच लो, पहले डैश लाइन बाद में खींचना, पहले देख लो आप ग्राफ। सबसे पहले हम बनाते हैं कॉस इनवर्स ग्राफ। किसका बनाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ। देखो सिंपल होता है, आपको पता होगा फ लिखना आता है, फ लिखना आता है ना, फ लिखो, हिंदी वाला फ लिख दिए। ये आपका फ होता है, यहाँ डैश लाइन खींच देते हैं हम। ठीक है, ये आपका फ बन गया, बन गया। तो फ लिखने आता है, आपका बन गया ग्राफ, किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, बन गया ना। तो यही ग्राफ होता है कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसमें उल्टा फ करना है। मतलब उल्टा फ कैसे बनेगा, पता है उल्टा फ कैसे बनेगा? इसमें तो हाफ यहाँ से ना कॉन्साइड करा है, आप कॉन्साइड करा है यहाँ से, इसमें कॉन्साइड कहाँ से होगा, यहाँ से कॉन्साइड होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक उल्टा फ का उल्टा उल्टा फ हो गया। अब इसमें क्या करें, टेन इनवर्स एक्स में एक में उल्टा फ, एक में फ, इसमें बनाना है एस। आपको बनाना है, क्या बनाना है, एस। एस बनाने आता है, एस लिखने आता है भैया, लिखो। एस कैसे लिखेंगे हम, हाँ ऐसे करके ऐसे लिखेंगे ना, तो लिख दो ऐसे ऐसे, बन गया एस। हल्का फुल्का तो लग रहा है, ठीक है, एस बन गया। अब कॉट इनवर्स में क्या करें, टू लिख दो, टू हल्का फुल्का टू लिखो ऐसे करके। ठीक है, टू हो गया, इसको छोड़ दो, एक गैप छोड़ो। अब क्या करना है, इसके बाद में डिस्कस करने पर इधर देख लो। ठीक है, अब क्या करो, जहां जहां कॉन्साइड करा है वहां पर आप, जहां जहां आपका ग्राफ खत्म वहां पर डॉटेड लाइन बना लो। ठीक है, डॉटेड लाइन बना दिया करो, काम आता है। ये डॉटेड लाइन आपका हो गया, ये आपका डॉटेड लाइन हो गया। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हटा लो जिसमें आपका माइनस हो गया। ठीक है, और एक मिडिल से, हल्का ग्राफ टेढ़ा मड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उतना पढ़ना नहीं है। ठीक है, देखो आप फिर आप मैथ्स में पढ़ोगे आगे भी। ये आपका ग्राफ से किसका, ये आपका बताया हम 4 ग्राफ्स। ठीक है, 4 ग्राफ में पहले देखो, आप पहले क्या बोलते हैं हम। अगर यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ग्राफ का जो एक्स एक्सिस का ओवरलैपिंग होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है पता है, बता। हाँ, -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, ये आप ध्यान देना, -1 से लेकर के 1 तक आपका ओवरलैपिंग होता है। और ऊपर से नीचे कहाँ तक होता है, बता। हाँ, -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है ना।
ऊपर से नीचे -π/2 से π/2 और नीचे से और एक्स एक्सिस में ओवरलैपिंग -1 से 1। तो ये कैसा ग्राफ है, हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे चेक करते हैं बताता हूँ मैं आपको। फॉर चेकिंग, यहाँ लिख लो, फॉर चेकिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ, फर्स्टली ग्राफ चेक, यहाँ आपको लिख लो चेक द ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहाँ चेक करना है आपको, लेफ्ट टू राइट। हमेशा इंक्रीज एंड डिक्रीज चेक करने के लिए आपको चेक करना है लेफ्ट टू राइट ग्राफ, कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैसे चेक करना है बताते हैं हम आपको। पहले इसको नोट देकर लिख लेना, क्या देकर लिखना, नोट। आपको ट्रिक है, टूल है, ठीक है, टूल है। तो ये लेफ्ट वाला ग्राफ है, लेफ्ट से राइट तक मूव करो, लेफ्ट से राइट तक देखो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, माइनस से लेकर के हम प्लस में जा रहे हैं। तो ये आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग, लिख लो ब्रैकेट में करके। ये देखो लेफ्ट से राइट तक आएंगे तो डिक्रीजिंग ग्राफ हो ना, डिक्रीज हो रहा है ना, प्लस से माइनस में आ रहे हैं। लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग ग्राफ, लेफ्ट से राइट डिक्रीजिंग ग्राफ, हो रहा है कि नहीं, होता है ना भैया। उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बात समझ में आ रही है। अब बता मुझे डोमेन और कोडोमेन हमको चेक करना है। तो बता एक्स का ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ है, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, तुम लिखो यहाँ पर -1 से लेकर के 1 तक। ओके, ये आपका एक्स का ओवरलैपिंग आ गया। अब बता वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, वाई आपका कहाँ से कहाँ तक है, हाँ π/2 से लेकर के -π/2 तक है कि नहीं, है ना भैया। बस इसको कॉपी कर लो। ये आपका आ गया कोडोमेन और कोडोमेन, सॉरी डोमेन और रेंज। ठीक है, ये आपका क्या आया है, डोमेन और रेंज। तो बीच से कट कर दे, तो यहाँ पर हिंट में लिख लो क्या क्या, ये आपका डोमेन, ये आपका रेंज। ठीक है, कभी कोई पूछे आपसे तो आप बता दोगे ना, तो आपका डोमेन रेंज आ गया। ठीक है, अब सेकंड ग्राफ एंट्री करें। सेकंड ग्राफ देखो, सेकंड ग्राफ सेम है, वही आपका ओवरलैपिंग अगर चेक करोगे यहाँ से यहाँ तक, ये आपका -1, ये आपका 1, ये आपका हो जाएगा। अगर माइनस वाला साइन है ना, तो ये आपका 0 से पाई तक, 0 है, ये 0 एक्सिस ना है क्योंकि ये पहला एक्सिस है, ये तो नीचे एक्सिस था ना, ये 0 से लेकर के पाई तक होगा कि नहीं, होगा ना, बस लिख दो। ये डोमेन रेंज यहाँ लिख देना। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये डोमेन और रेंज है, क्योंकि एक्स वाला क्या होता है डोमेन और वाई वाला रेंज। तो यहाँ पर अगर देखोगे एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बताओ एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 सेम, और वाई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से, ये पाई से लेकर 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, 0 से लेकर के पाई तक। फिर वही आ गया आपका डोमेन और रेंज। वाई की जगह आप कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका इसके लिए आ गया, कॉस इनवर्स एक्स के लिए आ गया। अब टेन इनवर्स एक्स का चेक करो, इसमें क्या होगा, ये -∞ में जा रहा है, यह कब का जहाँ जा रहा है, +∞ में जा रहा है कि नहीं, वो भी बात भैया बात बताना, जा रहा है। और ऊपर नीचे का ग्राफ हम चेक करेंगे तो ये आपका है -π/2 से लेकर के π/2 तक, क्योंकि प्लस वाला ग्राफ है ना। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स अगर बिलोंग्स टू करेंगे, एक्स कहाँ से जा रहा है, -∞ से +∞ तक जा रहा है ना, तो -∞ से +∞, या -∞ से +∞ को हम क्या बोलते हैं भैया, आर, क्या बोलते हैं, हाँ आर। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना, आर का ग्राफ है। और वाई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, देखो π/2 से -π/2 से π/2 दे रहे हैं ना, बस लिख दो उसको, -π/2 से लेकर के π/2, यहाँ पे क्या गया, रेंज आ गया। ओके, तो बहुत आसान से ग्राफ होते हैं। ठीक है, ये आपको सॉल्व हो गया। अब कॉट इनवर्स का देखोगे तो और आसान है, क्या है, ये +∞, ये फिर ये कहाँ जा रहा है, -∞ में जा रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में ओवरलैपिंग, और वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक जा रहा है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, वाई कहाँ से कहाँ तक, बोलो कहाँ से कहाँ तक, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से +∞, या आर बोल सकते हैं उसको, बोलेंगे ना। और ये वाई 0 से लेकर के पाई तक, मतलब पाई से 0। ये आपका रेंज और डोमेन आ गया। ठीक है, रेंज और डोमेन, बात समझ में आ रही, कितना आसान है, कोई भी दिक्कत आपका आ रही है भैया, आसान से तुम सॉल्व कर ले रहे हैं। अब अच्छा, ये लास्ट ग्राफ, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे खोज के बताना, कहीं से भी गूगल करो, कुछ भी करो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ग्राफ उतना है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, आप ड्रॉ करेंगे ना, मजा आ जाएगा। इसको होमवर्क आप करके लाना एक बार। मैं वो सेकंड वर्स का ग्राफ बता देता हूँ। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस रहेगा। ठीक है, सेकंड वर्स का देखो, फ पे लिख लो, फ आप डॉटेड लाइन में लिखना है। ठीक है, किसमें लिखना है, डॉटेड लाइन में, याद से लिखें। चलो
तो इसमें हम पहले ये डाउन ये कर लिए ना। अब हम क्या करना है, हमको फ लिखना है। क्या लिखना है? फ बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर फ लिखते हैं पहले, डॉटेड लाइन फ लिख लिए, सॉरी अच्छा से लिख देते हैं, लिख लिए फ ना। अब फ लिख के आपको क्या करना है, यहाँ पर हो गया, ऐसे कर लो। फ लिख के क्या करना है आपको, यहाँ से जहाँ से कॉन्साइड किया उसको ऐसे एक्सिस तोड़ देना है, फिर एक एक्सिस ऐसे तोड़ना है, ठीक है। ये आपको जो ग्राफ बना है, ये आपका ग्राफ उसी का है, सेक इनवर्स एक्स का, जो आपको हार्ड लाइन दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, वो आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करें इसके बारे में, डोमेन और रेंज के बारे में। किसके बारे में? डोमेन और रेंज के बारे में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंज तो आपको 0 से पाई होगा, और डोमेन, हाँ, बात सही बोल रहे हो। देखो ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक हम आए, -1 तक आएंगे, ठीक है, -1 तक आए। ये आपका -1 पॉइंट है, ये आपका इन्फिनिटी वाला पॉइंट है ना, -1 तक। ये आपका 0 है, फिर ये आप 1 से कहाँ गए, इन्फिनिटी तक गए, ठीक है। ये आपको बात बता रहा है। और रेंज कहाँ, ये तो आपको डोमेन हो गया। रेंज कहाँ से कहाँ तक बता? हाँ, सही बोल रहे हो। तो ये आपका आ जाएगा 0 से लेकर के पाई तक, और बीच वाला कहाँ रहता है, पाई/2 पर रहता है ना। तो बताओ डोमेन और रेंज अच्छा से अगर लिखेंगे हम सजा के, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, बता एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है। ये पहले कैसा ग्राफ है, लेफ्ट टू राइट चेक करो, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, दो ग्राफ है ना भैया, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ग्राफ है कि नहीं, बस तो ये इंक्रीजिंग पर यहाँ लिख लो, यहाँ ऊपर कर लो, इंक्रीजिंग ग्राफ है भैया, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब एक्स कहाँ से कहा था, -इन्फिनिटी से, दो ग्राफ इसका आंसर आएगा, -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आ गया। यहाँ पे x बिलोंग्स टू आया। अब y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, बता y कहाँ से कहाँ तक रहेगा, हाँ 0 से लेकर पाई तक, लेकिन छोड़ के किसको छोड़ेंगे, माइनस करके पाई/2 को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि देखो बीच में ये ग्राफ टच ही नहीं हो रहा, पाई/2 का टच हुआ है, नहीं हुआ है, तो पाई/2 को हम छोड़ देते हैं। यहाँ से देखो टच नहीं हुआ, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल निकल जाएगा, ठीक है, टच नहीं होगा। तो ये आपका आ जाएगा किसका ग्राफ, डोमेन ऑन रेंज आपका सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं आपको, इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो 6 का 6 5 का आपका बता दिए हम। अब बचा कुछ हमारा ये आपको होमवर्क है, ये आप कॉपी आपका करके लाना है, घर से कहीं से भी करके ले आना, ठीक है। तो उसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में इलस्ट्रेशन देखते हैं कैसे कैसे आपके इसके एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, डोमेन और रेंज के लिए। चलो ट्राई करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन करते हैं डोमेन के बारे में। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सीरीज है, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन कर लोगे आपको डोमेन वाले, मतलब जो आपको इनवर्स ट्रिको फंक्शन है उसके बारे में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या किसके बारे में बात करेंगे, हाँ नेक्स्ट लेक्चर जो हम बात करेंगे GIF के बारे में बात करेंगे। मतलब भैया GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन y इक्वल टू साइन लॉग एक्स ना भैया, साइन ऑफ लॉग एक्स। साइन यहाँ पर क्या है, साइन जो है ये आपका आर क्लब का मेंबर है, आर क्लब मेंबर, मतलब इसका डोमेन क्या होता है, आर होता है ना। तो आर क्लब का मेंबर हम क्या सीखे थे कि आर क्लब मेंबर का जो साथ में रहता है उसका हमको डोमेन निकालना चाहिए। तो हम डोमेन किसका निकालेंगे, लॉग एक्स से निकालेंगे। तो लॉग एक्स का डोमेन कितना होता है भैया, बता दो, लॉग एक्स का डोमेन, हाँ 0 से इन्फिनिटी तक। लॉग एक्स में एक ही केस वैलिड है क्या, एक्स आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। एक्स को पॉजिटिव कब से कब तक होगा, जब आपका एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक करेगा ना। तो 0 से इन्फिनिटी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, आपको सिर्फ आर क्लब का याद कराने के लिए, ठीक है। सेकंड देखो इनवर्स ट्रिको फंक्शन वाला है, tan इनवर्स sin इनवर्स। तो इसको पहले कॉपी हम नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर नोट करो पहले, इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ITF नहीं पढ़ते तो ये आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता बता देते अभी। देखो डोमेन और अगर आप डोमेन और रेंज याद भी नहीं करते हो ना, ग्राफ ओनली याद रहना चाहिए आपको, डोमेन निकालने आराम से आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो याद रहना चाहिए डायरेक्टली आपको। तो देखो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, tan इनवर्स कैसा है, आर क्लब मेंबर है। tan इनवर्स का ग्राफ याद करो, S याद आ रहा है ना, S साइन कॉस tan, S याद आया। S कहाँ से कहा था, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, मतलब ये तो आर क्लब का मेंबर है ना, आर क्लब का मेंबर। तो इसका ग्राफ में नहीं कहा। साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, हाँ साइन इनवर्स आर क्लब का मेंबर नहीं है, इसका ग्राफ होता है -1 से लेकर के 1 तक होता है ना। तो लिख दो। तो आर क्लब का मेंबर, तो इसमें 2 डैश लाइन खींचेंगे हम। एक रहेगा हमारा √x² + x का ग्राफ निकालेंगे क्योंकि आर क्लब का मेंबर है। इसमें क्या केस होगा अंडर रूट वाले केस में, बता
अंडर रूट वाला केस में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हम लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डायरेक्टली। तो सॉल्व करोगे तो ये इसका आपको एक्स कॉमन लोगे तो एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा एक्स का वैल्यू 0, एक आएगा एक्स का वैल्यू -1 आएगा ना। तो ये आपका एक्स का 2 वैल्यू आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखो इसका -1 से 1 डोमेन होता है, मतलब हम क्या करें, हाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 से लेकर के -1 तक करेगा बिलोंग। और देखो ये नेगेटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव, रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ रूट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से बड़ा होता है, हाँ भैया हमेशा होता है, कभी भी देख लो। तो ये क्या हो गया, इग्नोर हम कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा वाला केस है। क्या, कौन सा केस, हमेशा, ठीक है। हमेशा वाला केस में हम इग्नोर करते हैं, आपको याद होगा, तो इग्नोर कर दें, कर दो। अब बचा वो वाला केस, ठीक है, बचा ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 1। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो वही तो केस आ गया। तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से -1 तक होगा ना। तो एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के -1 तक, ठीक है। ये इसका भी वही आंसर, इसका दोनों इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों का सेम आंसर आएगा, तो ये दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आंसर करेक्ट हो, सेम आंसर दोनों से आ रहा है, ठीक है। तो ये इग्नोर वाला केस हमेशा ध्यान देना, क्योंकि मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आपको नोट करके मैं पिछले लेक्चर में लिखाया था कि इग्नोर वाले केस में हमेशा ध्यान दिया करना, ठीक है। इस सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं, इरेज कर दें, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया करो। चलो थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब आगे। थर्ड क्वेश्चन चलो देखते हैं उसमें कितना दम है थर्ड वाले क्वेश्चन में। तो डोमेन बहुत आसान, एक थोड़ा सा डिफिकल्टी लगता है कब कब, जब आपका हायर क्लास मतलब हायर ग्राफ वाले क्वेश्चन जब आने शुरू हो जाएंगे ना, या जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएंगे, आपका GIF आने शुरू हो जाएगा ना, तब आपको दिक्कत लगेगा। अभी आपको बहुत हवा में सॉल्व हो जाएगा, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो आपको दिक्कत क्या होने वाला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई इक्वल्स टू, पहले क्वेश्चन नोट करो, वाई इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस साइन एक्स। मॉड साइन एक्स प्लस साइन एक्स का मतलब क्या है, देखो 1/√, का मतलब क्या होता है, हाँ जो अंदर क्वांटिटी रहेगा उसको ओनली ग्रेटर देन 0 करते हैं ना, ग्रेटर देन 0 रूल तो याद ही होगा आपको, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो मॉड क्वांटिटी है, मॉड आता है ना तो आपका खतरा ज़्यादा बढ़ता है, क्यों, क्योंकि दो केस आ जाएंगे, क्या आएंगे, दो केस आएंगे। कैसे आएंगे बताते हैं, एक क्या मॉड एक्स पॉजिटिव रहेगा, एक मॉड एक्स नेगेटिव रहेगा, माइनस भी हो सकता है, और 0 भी तो हो सकता है, 3 केस ना आएंगे। एक क्या होगा, साइन एक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक क्या होगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो पहला केस है वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। बताओ तीनों केस कैसे सॉल्व करें, सॉल्व कर पाओगे, आराम से हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, बहुत आसान से सॉल्यूशन होगा। आपको यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू दे दो खाली, साइन एक्स प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 2 साइन एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब साइन एक्स का आपका ग्राफ कैसा होता है, एक्स बिलोंग्स टू पाई से 0 होता है, 0 से पाई, जब पॉजिटिव होता है तो 0 से पाई बिलोंग करता है। मतलब यहाँ से एक्स क्या कहाँ से बिलोंग कर दिया, हाँ 0 से पाई लिख दें, हम लिख दें 0 से पाई, 0 से लेकर के पाई तक, ये आपका आ गया, इसका आंसर आ गया ना। आसान था कि नहीं था ना, ये पाई 2n वाले आप कर सकते हो, ऐसे आपका आ गया। अब साइंस लेस देन 0, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ माइनस 0, 0 से ग्रेटर 0 कभी पॉसिबल है नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। और साइन एक्स 0, तो 0 प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, ये ना आ रहा है कि नहीं भैया। यहाँ देखो साइन एक्स 0 कर दिया डायरेक्टली, मतलब दोनों साइन एक्स 0 हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो साइन एक्स डायरेक्टली 0 कर दिया, 0 फिर 0 ग्रेटर देन 0, मतलब नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब आपका आंसर हेंसली यही आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ लगा मॉड आ गया। मॉड में आपको सिंपली जानना है कि भैया कुछ नहीं होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये थर्ड केस कहाँ से ली थी, ये इस केस लिए थे, क्योंकि साइन एक्स हमें 0 होना चाहिए, हो भी सकता है 0 मॉड में हो सकता है ना, तो ये आपका केस लिए थे। तो कॉपी करो, फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस सब क्वेश्चंस में। सिर्फ आपको रूल में जो लिखाते आ रहा हूँ, आप हल्का सा हिंट देके आप पढ़ते रहना डेली पे डेली, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको कोई भी छाड़ नहीं पाएगा आपको डोमेन और रेंज में। रेंज तो अभी शुरुआती हम नहीं किए अभी तक, अभी हमें डोमेन ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था, सॉरी ये थर्ड नंबर क्वेश्चन अब होगा। तो पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ था हमारी, ये सॉल्व हो गया था गलती से, अब इस बार हम ये सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो अगर आप थर्ड नंबर दे दिए तो आप गलती कर दी है, ठीक है। थर्ड नंबर ये हमारा है, जल्दबाजी में सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं,
हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें। तो ये दिख रहा है ना भैया। अब क्या करना है, लॉग वाले केस में क्या होता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये तो पॉजिटिव है ही, तो हमको क्या करना क्या है, साइन एक्स माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए बस। और 10 क्या है, पॉजिटिव है ही, और 10 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। ये दोनों केस वैलिड है, इसको वैलिड करना है। तो साइन का पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है बता दो मुझे, 0 से पाई तक। बोले भैया आसान सा क्वेश्चन है, बता 0 से पाई तक होता है कि नहीं, यस और नो होता है। तो x माइनस 3 कहाँ से कहाँ तक वैल्यू पुट करेगा, 0 से लेगा पाई तक टान लेगा। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, पाई प्लस 3 से लेकर के 0 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। और तो ये सब तो केस वैलिड है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलो बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ में फिफ्थ आएगा क्योंकि फोर्थ हम सॉल्व कर चुके पहले ही, तो फोर्थ चलो फिफ्थ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिख रहा है, देखो y इक्वल्स टू 1/√2 sin x, मतलब 1/√, होता है तो हम क्या करते हैं, ओनली पॉजिटिव लिख देते हैं, लिखते हैं पॉजिटिव। तो 2 sin x माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो sin x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 sin x क्या है, ग्रेटर देन 1। तो 2 sin x 1 से बड़ा, ठीक है। तो 2 sin x 1 से बड़ा या sin x 1/2 से बड़ा, लिख सकते हैं या नहीं, यस और नो, बताओ। तो ट्राई करो इसको भी, आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, y गोज टू √2 sin x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, sin x ग्रेटर देन 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना भैया। sin x ग्रेटर देन 1/2, sin x 1/2 से बड़ा क्या होता है, ग्राफ पे देखो, ये वो ग्राफ है, ये ग्राफ थोड़ा 0 से लेकर के पाई तक का है, पाई तक का है ना। 1/2 का आता है, ये पाई है ना, 22/7 इसको बोलते हैं। तो वो साइन से ही 1/2 से बड़ा, तो 1/2, ये 1 यहाँ वाला 1 होता है ना, ये 1 होता है, तो ये आपको हाफ में क्या होगा, 1/2 होगा ना। हमको 1/2 से बड़ा चाहिए, तो 1/2 से बड़ा ये रीजन है ना, 1/2 से बड़ा, ये रीजन हमारा 1/2 से बड़ा है। तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेंगे, ये 1/2 कब होता है साइन एक्स में, साइन एक्स 1/2 कब होता है, हाँ पाई/6 में होता है ना, 30 डिग्री पे होता है। और ये क्या होता है, पाई-π/6 ले लो, पाई-π/6 में होगा, तो कब होता है, ये हो जाएगा 5π/6 में। मतलब दो सिचुएशन पे क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कर दो, x बिलोंग्स टू π/6 से 5π/6, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ग्राफ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो ग्राफ हो गया सॉल्व, तो कॉपी करो। अब 6 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ग्राफ पहले पढ़ा दिया, ट्रीगो वाले और ITF वाले, ठीक है। तो ये आपसे आप हवाई में आप डोमेन आराम से कैलकुलेट करेंगे, आपको डोमेन में कोई नहीं हटा पाएगा, ये आपको गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि आप DPP भी अच्छा सॉल्व कर रहे होंगे, या कोई भी आपको मैथ्स का बुक सॉल्व कर रहे होंगे ना, सिंगल जैसे बेस्ट बुक होता है मैथ्स के लिए। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब तो ये हमारा कौन सा बुक क्वेश्चन है, 3rd 4th 5th 6th क्वेश्चन, नहीं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या होता है, स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू होता है, ग्रेटर इक्वल टू होगा ना, ये 2x हो गया भैया प्लस π/6, और इसमें ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे। साइन इनवर्स 2x, तो यहाँ पर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x ग्रेटर इक्वल टू -π/6 लिख सकते हैं ना। तो -π/6 से बड़ा कब होता है, साइन का ग्राफ -π/6 से बड़ा कब होता है। तो देखो हमको ये तुम्हारा सिचुएशन आ गया, तो लेकिन हमको पता क्या है, वी नो डेट साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होता है, π/2 से -π/2 होता है ना, π/2 से लेकर के -π/2, मतलब भैया x एक्सिस में बात कर रहे हैं, -1 से 1 होता है ना, मतलब -π/2 से π/2 लिख सकते हैं ना। अगर इसको हम करेंगे तो असल में कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये पॉजिटिव, तो 0 से π/2 में लिख सकते हैं। करो इसको पहले आप, 0 -π/2 एक बोला साइन इनवर्स से -π/2 से बड़ा, मतलब छोटा, क्या साइन इससे बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा करेंगे कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। एक बोला इससे छोटा जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा रीजन कहाँ है, ये वाला रीजन है ना, रीजन है, ले लो इसी रीजन को, 0 से π/2 ले सकते हो ना। तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, और ये भी बोला कि -π/6 से बड़ा, -π/6 इसको भी बड़ा चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए, या तो सॉल्व नहीं हुआ क्या, अरे भैया गलत कर देगा वो हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बोल रहा -π/6 से मुझे बड़ा भी चाहिए, यहाँ पर देख लो फिर -π/6, रुको पहले मैं फिर से बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा लगता है, ठीक है। चलो चेक कर लो एक बार, ये हमारा पहला ही क्वेश्चन आया ना, ये पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आया, और हम जानते हैं। तो अगर दोनों का हम यूनियन करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। एक बोला कि साइन -π/6 से बड़ा, तो -π/6 से एक बड़ा चाहिए, तो बड़ा वाला इधर जाएगा। एक बोल रहा है -π/2 इधर ना होगा,
माइनस पाई बाई टू से एक बड़ा बोल रहा है, माइनस पाई बाई टू से बड़ा। अभी कौन जीत रहा है? ये वाला जीत रहा है। एक बोल रहा है पाई बाई टू से छोटा, पाई बाई टू छोटा किधर जाएगा? इधर जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कौन जीत रहा है? ये रीजन जीत रहा है, मतलब ये रीजन जीत रहा है। तो आपका एक्स बिलोंग्स टू वहीं से वहीं तक आ जाएगा ना। तो हम पहले लिख देते हैं साइन इनवर्स 2x जो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? पाई बाई टू से लेकर के माइनस पाई बाई 6 तक रहेगा ना। सॉल्व करो इसको, साइन है दोगे तो साइन माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। साइन माइनस पाई बाई 6 2x आ गया, ये आपका जाएगा साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या आता है? 1 आता है ना। 1 से लेकर के 2x, ये आपका आ जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया? 1/2 से माइनस 1/4 आएगा ना। तो यहाँ लिख लो x का वैल्यू 1/2 से लेकर के माइनस 1/4 तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना सारा क्वेश्चन था? आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना चाहिए, ये वाला सिचुएशन में, यह सिचुएशन ध्यान दोगे आराम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बढ़ जाए। चलो, तो कॉपी कर लिया करो, मैं अब आपको बार बार बोलता रहता हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स में रहने चाहिए, क्योंकि कभी भी रिवाइज करोगे तो आपको ये सब काम आएंगे। और वैसे आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हो। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बचा क्या? ये बचा ना। देखो 7 नंबर क्वेश्चन कैसा है? अंडर रूट में हम क्या करेंगे? कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स को ग्रेटर इक्वल टू 0 बैठा देंगे। मतलब कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। मतलब कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स से बड़ा कब होता है? भैया पता तो नहीं है, लेकिन ग्राफ से तो चेक कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, हो गया ड्रॉ। चलो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से ग्राफ कैसा रहता है? ए प्लस फिर माइनस होता है ना। तो कॉस इनवर्स से ग्राफ फ बनता है ना, लेकिन ऊपर बनेगा क्योंकि प्लस उसमें माइनस रहता है ना। कॉस इनवर्स माइनस फ। और साइन इनवर्स से ग्राफ कैसा रहता है? उल्टा फ, लेकिन इसमें कॉन्टैक्ट करता है। तो ये आपको हो गया था कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स से बड़ा कब है? तो ये आपका ग्राफ किसका है? कॉस इनवर्स एक्स का। ये आपका ग्राफ किसका है? साइन इनवर्स एक्स का। हमको चाहिए कौन? ये बड़ा चाहिए। कौन बड़ा चाहिए? ये बड़ा चाहिए। तो ये बड़ा कब है? इस रीजन बड़ा है कि नहीं? नहीं दिख रहा? देखो कब बड़ा है, आप चेक करके बताओ मुझे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका वो -1 होता है कॉस इनवर्स वाला में, -1। ये आपका होता है रीजन 1, होता है कि नहीं? और बड़ा कब है? लेफ्ट टू राइट चेक करो। या अभी तक तो दोनों देखो, ये अभी कौन जीत रहा है? साइन इनवर्स एक्स जीत रहा है। अब देखो यहाँ कॉस इनवर्स बड़ा हो गया, छोटा हो गया, हो गया कि नहीं? देख रहे हैं ना, ग्राफ देखो ऊपर कौन जा रहा है? कॉस इनवर्स यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो ये वैल्यू हमको निकालना है, ये पॉइंट हमको निकालना है, और ये पॉइंट हमको पता ही है ना। तो पॉइंट कैसे निकलेगा? मतलब कब ये पॉइंट क्या दर्शा रहा है कि कब कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का वैल्यू बराबर होता है? कब बराबर होता है भैया? 1/√2 में बराबर होता है ना, साइन 45 डिग्री। याद तो आ रहा है? तो हमको ये रीजन आपको क्या है? बड़ा है, साइन इनवर्स एक्स से बड़ा दिख रहा है ना? बड़ा है ना? देख लो ऐसे भी दिख रहा है आपको, बड़ा है ना? हल्का सा और अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स बिलोंग्स टू जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1/√2। ठीक है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये सब जेई का सवाल है। ये मत समझना कि जेई का सवाल मैं नहीं कराता हूँ, एक भी नहीं। जब तक मैं आर्चिव नहीं कराता तो जेई का सवाल नहीं कराता। ये सब जेई के सवाल है। ये आपका जेई के थे, ठीक है, और ये वाला जेई का था। ठीक है, ये जेई का था। ये मत समझना कि जेई के सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आसान मत समझना, मैं आपको हवाई में ऐसे ही निकाल दे रहा हूँ क्योंकि जेई के सवाल ऐसे आ सकते हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। अब जो लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन में इस सीरीज़ के। आज के लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो 8 नंबर क्वेश्चन, डोमेन और रेंज के बारे में। वाई लॉग वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट होता है। आपका क्या होता है? फेवरेट नहीं होता है? आपके भी फेवरेट होंगे। ये log2, ये -log1/2। लॉग में करना क्या? कोई रूल है ही नहीं, क्योंकि आप तो पढ़ा हुई हो, पढ़े हो ना लॉग, कुछ थोड़ी होता है उसमें लॉग में। बता क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या सिचुएशन में वैलिड लेंगे। करने तो आपको आता है, मेरे को भी आता है, सबको आता है, आप भी कर सकते हो। करो, जल्दी करो फ्रेंड। हो गया? हाँ देखो, ये जो लॉग वाला वैल्यू दिख रहा है इसको भी इक्वल टू, ये -1 भी यहाँ छूट गया, छोड़ो -1 यहाँ लिख देते हैं हम। ओके, -1 भी यहाँ छूट गया, तो -1 भी लिख देता हूँ मैं। ओके चलो कोई बात नहीं। तो देखो ये वैल्यू क्या है? ये लॉग का पावर है, ये वैल्यू पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो लिख लो -log1/2
और इंटू में 1+1/4 √x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद हम अलग केस पे चलेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग, माइनस वहाँ ले जाओगे, log 1/2 माइनस ले जाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 रूट का रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, रूट का रूट एक्स क्यों आएगा देख लेना, आप 4 को उधर भेजोगे तो माइनस पे करोगे तो ये आपका आ जाएगा रूट का रूट एक्स आएगा, और ये लेस देन -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस में उधर हम भेज दिए। और ये देखो यहाँ पर बेस क्या है, नेगेटिव है ना, तो बेस यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव बेस मतलब 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा है कि नहीं, 1 से छोटा मतलब इनइक्वालिटी चेंज, फिर से चेंज होगा, फिर चेंज होगा ना। तो हम अगर वैल्यू हटाएंगे लॉग का तो 1/रूट में रूट एक्स, ये हो जाएगा फिर माइनस (2) हो जाएगा ना। इसको ऊपर उधर भेजे तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो 1/√x रूट एक्स हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा रूट एक्स इज ग्रेटर देन 1, मतलब इसको स्क्वायर 2 बार टाइम करेंगे तो आपका x के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, <<1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करोगे तो देखो 1/2 को स्क्वायर 2 बार टाइम करोगे तो ठीक है, ये आपका यहाँ वैल्यू आया। ये तो पहला वैल्यू है। अब सेकंड वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, सेकंड वैल्यू यहाँ इसका पावर आ गया, अब इसका पावर से हम लेंगे। सेकंड वैल्यू कहाँ से लेंगे, इसका पावर से। इसका पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। करो ट्राई, करो भैया करो। चलो इसको इरेज कर दें पहले आप इसको इरेज कर, इसको कॉपी कर लो, उसके सेकंड केस में बढ़ेंगे इसका। x इज लेस देन 1 आप खाली याद रखना, क्या याद रखोगे, x इज लेस देन 1 हम निकाले थे क्योंकि स्पेस तो बच नहीं रहा है ना, क्वेश्चन हम इरेज कर नहीं सकते अभी, तो x इज लेस देन 1 याद रखना आप। तुम्हारे यहाँ पर क्या आया मैं लिख देता हूँ पहले भी, x इज लेस देन 1 हमारा आ चुका है पहले आंसर में। अब सेकंड कुछ स्टेप क्या किया, तो इसका पावर, हम इसका पावर लेंगे तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 1+1/4 √x क्या लेंगे हम, ग्रेटर देन 0 लेंगे ना भैया। तो देखो ये इसको क्या, देखो यहाँ पर भी वही सिचुएशन बनेगा पॉजिटिव वाला। ठीक है, क्या बनेगा, पॉजिटिव वाला। ये पॉजिटिव है ना, रूट वाला पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये भी पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव चाहिए ना पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव चाहिए ग्रेटर देन 0। तीनों तो पॉजिटिव है भैया, मतलब क्या होगा भैया, तीनों जब वैल्यू और रूल पालन करें ना तो आपको सिंपली समझ जाना है कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा, आपका बिलोंग्स टू आर आएगा बस, और कुछ नहीं। जब तीनों आपको वैल्यू मान रहे हैं आपको सिंपली समझ जाना कि वैल्यू की मतलब आपको क्या आ रहा है, आर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप एक और केस ले सकते हो, क्या ले हुए, ये 1/4 √x दिख रहा है, रूट वाला आपको केस अलग से लेना है, तो रूट 1/4 √x रूट वाला केस भी अलग से आपको लेना है। इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो x पावर उधर ले जाकर x पावर 1/4 लिख सकते हैं x पावर 1/4 लिख सकते हैं ना। तो इसको फिर सॉल्व करोगे, इसको हम ये लिख सकते हैं, डबल रूट लिख सकते हैं ना, x का डबल रूट लिख सकते हैं। तो डबल रूट मतलब होता क्या, x क्या पॉजिटिव यहाँ पर होगा ना, x क्या पॉजिटिव, x हमेशा रूट होता है पॉजिटिव होगा। तो 3 केस आ गया, 3 केस आया। अब तीनों केस हम क्या करेंगे वही इंटरसेक्शन। तो एक भैया बोल रहे हैं हमको 0 से बड़ा चाहिए मतलब पॉजिटिव चाहिए, एक भैया बोल रहे हैं हमको 1 से छोटा चाहिए मतलब नेगेटिव चाहिए, एक तो पूरे पे राजी है। सबसे ज़्यादा रीजन कहाँ जीता है, 0 से 1 जीत रहा है ना, तो वही x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 तक। और ये आपका ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट इस एक भी में नहीं है क्योंकि आपको इक्वल टू साइन है ही नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारा सा आपका आंसर आ गया इसका भी। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था, ये भी जेईई में कभी पूछा हुआ गया है, ये नहीं तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई में तो ये पूछा लगता नहीं गया, चेक कर लेते हैं, नहीं पूछा नहीं गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सीरीज खत्म हुआ आज के लिए। अब कल हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF जिसको हम बोलते हैं। तो आज के लिए तो फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर बटन दबाना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स।